Hello, friends. I'm back again with you to bring my weekly news program for you, News You Can Use. पिछले हफ्ते हम ये प्रोग्राम लेकर नहीं आ पाए क्योंकि पिछले हफ्ते मैं नैनीताल उत्तराखंड एक हॉलिडे पर गया था, जहां मैंने खुद बहुत नज़दीक से उत्तराखंड की त्रासदी को देखा। उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन ये मेरा वीकली प्रोग्राम है और डिस्क्लेमर ये है, ये प्रोग्राम बनाया हुआ है डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए जो एनडीए आईएमए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ओटीए की तैयारी कर रहे हैं, और जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 जॉब्स के लिए एस्पायरेंट्स है, ये उनके लिए बनाया गया प्रोग्राम है। सबसे पहले लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज, और इंटरनेशनल न्यूज में अफगानिस्तान, हर बार की तरह अफगानिस्तान में 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली क्या डेवलपमेंट है, G20 जो देशों का समूह है, उन्होंने एक वर्चुअल मीट की अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन इसमें चाइना और रशिया, इन दोनों के प्रेसिडेंट्स ने हिस्सा नहीं लिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। इस समिट के खत्म होते ही कुछ दिनों के बाद रशिया ने एक मॉस्को फॉर्मेट करके 10 देशों की मीटिंग करी अफगानिस्तान के ऊपर। इन दोनों मीटिंग्स का सार यह है कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, इकोनॉमी की क्राइसिस है, और जो है सिक्योरिटी की क्राइसिस है। जर्मनी एंड चाइना दोनों हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ने भी हेल्प के लिए आग्रह किया है और कहा है कि हम गेहूं दे सकते हैं और भी एड दे सकते हैं, लेकिन वहां एड पहुंचाना एक भारी समस्या है। तालिबान को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। दैट इज अ गुड न्यूज। ऑल द कंट्रीज वर ऑफ यूनानिमस ओपिनियन कि अभी तालिबान सेटल नहीं हुआ है और इसलिए उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान से एक बुरी खबर यह है कि ISIS के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन ने वहां पर वायलेंस शुरू कर दिया है और एक मस्जिद में हमले में 50 से ज्यादा शिया मुसलमानों का कत्ल किया गया है, और आईएसआईएस और तालिबान के बीच में कई जगह पर मुठभेड़ जारी है। सो अफगानिस्तान विल कंटिन्यू टू बी आवर फोकस इन वीक्स टू कम। नेक्स्ट वी कम इज टू पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान में दोबारा वायलेंस हुआ है, और ये वायलेंस हुआ है TLP को लेके, तहरीके लबायक पाकिस्तान। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था अप्रैल के महीने में, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ये एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, और ये जो उनके सदर हैं उनको रिलीज करने के लिए इन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद मार्च शुरू किया है। इसमें 3 पुलिस वाले और 7 TLP के कार्यकर्ता जो है मारे गए हैं पुलिस की फायरिंग में। सो पाकिस्तान अगेन इन वायलेंस। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, जो कि तालिबान का हिस्सा है जो पाकिस्तान में है और जिसकी की पाकिस्तानी फौज के साथ एक पक्की दुश्मनी है, उनके साथ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑलिव ब्रांच दी है, यानी कि बातचीत करने की पेशकश की है। लेट अस सी। लेकिन जो मुझे लगता है इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस रीजन में अभी वायलेंस, नरसंहार बढ़ेगा। लेट अस वेट एंड वॉच हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया। नेक्स्ट इज क्वाड ऑफ द ईस्ट। एक नया क्वाड, क्वाड्रिलैटरल देशों का समूह बना है और यह बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्वाड था जिसमें इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जो कि इंडो पैसिफिक को लेके है, चाइना को कंस्ट्रेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए। यह है क्वाड ऑफ द ईस्ट। इसमें इजराइल, UAE, US एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज हिस्सा हैं, और इसका जो एम है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर इसमें इन 4 देशों का कोऑपरेशन है। बट हाउ इट पैन्स आउट, लेट अस सी। एंड इसकी मीटिंग हुई जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर S Jaishankar was in Israel few days back. Now we come to Indo-Pacific region, जिसकी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था। यहां पर क्वाड के मुकाबले में चाइना एंड रशिया हैव जॉइंट हैंड्स, एंड चाइना और रशिया ने मिलकर वहां पर
एक जबरदस्त नेवल एक्सरसाइज की है और अभी भी चल रही है। ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि क्या अगला शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। पहले कोल्ड वॉर में इट वाज रशिया या यूएसएसआर वर्सेस यूएस, इस बार लग रहा है इट विल बी क्वाड वर्सेस चाइना एंड रशिया ऑन वन साइड। सो लेट अस वेट एंड वॉच, बट इंडो पैसिफिक रीजन विल रिमेन इन न्यूज इन टाइम्स टू कम। अगली खबर है सोशल मीडिया से लेके, ये खबर है फेसबुक के बारे में। फेसबुक को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों में। काफी सनसनीखेज फेसबुक के बारे में खबरें मीडिया में आई हैं। फेसबुक ने डिक्लेयर किया है कि वो नए नाम के साथ अपने आप को रीब्रांड करेगा, रीलॉन्च करेगा, और द वर्ड दे आर यूजिंग इज मेटावर्स। मेटावर्स ये वर्ड बार बार आएगा, मैं समझा दूं क्या इसका मतलब है। मेटा का मतलब बियॉन्ड, बहुत दूर, और वर्स यूनिवर्स को के लास्ट वर्ड्स को लिया है वर्स, यानी कि रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D। तो ये एक गेमिंग के बारे में होगा, इसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का समावेश होगा। तो किस फॉर्म में फेसबुक अपने आप को रीब्रांड करता है, ये देखने वाली बात है। बांग्लादेश न्यूज में रहा क्योंकि दुर्गा पूजा के त्योहार के समय में वहां जबरदस्त एंटी हिंदू रॉयट्स हुए। देश के कई कोनों में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश के, उन्होंने हिंदू मंदिरों पर और पूजा पंडालों पर अटैक किया और इस वायलेंस में काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन इसमें बात करने की यह है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने जबरदस्त स्टैंड लिया है, पुलिस ने अच्छा एक्शन किया है, एंड बांग्लादेश ने ये रीइटरेट किया है कि वी विल रिमेन अ सेकुलर कंट्री, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था सेकुलर वर्ड। सो दैट इज अबाउट बांग्लादेश। लास्ट इंटरनेशनल न्यूज आई हैव फॉर यू इज रिलेटेड टू भूटान एंड चाइना। भूटान और चाइना ने एक 3 टियर वर्ड यूज किया है, एक MOU साइन किया है बाउंड्री इशू को रिजॉल्व करने के लिए। दिस हैज टेकन इंडिया बाय अ बिट ऑफ सरप्राइज, और लगता है इसमें जो डोकलम का इशू था उसको भी चाइना भूटान के साथ बायलैटरल तरीके से सॉल्व करना चाहता है। लेट्स वेट एंड वॉच हाउ दिस न्यूज पैन्स आउट इन फ्यूचर। नाउ कमिंग टू नेशनल न्यूज, और नेशनल न्यूज में सबसे पहले अच्छी खबर, देश ने 100 करोड़ 1 बिलियन एंटी कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा है, जो कि 21 अक्टूबर को हुआ। ये अच्छी न्यूज है और इससे ये पता लगता है कि हमारी तमाम एजेंसीज ने बहुत बेहतरीन काम किया अगर 100 करोड़ लोगों को कम से कम एक टीका लगा है। लेकिन अभी भी लार्ज पॉपुलेशन है हमारी देश की जिसको कि हम टीका नहीं लगा पाए हैं या जिसको दूसरी डोज नहीं दे पाए हैं। इसका मतलब हमें और इस पर इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। नॉट सो गुड न्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। काफी दिनों की शांति के बाद वहां पर टेररिस्ट ने एक नए तरीके का जो है युद्ध छेड़ा है और उन्होंने माइग्रेंट्स को टारगेट किया है और माइनॉरिटीज को टारगेट किया है कश्मीर के इलाके में। इससे अभी फौज और पुलिस मुकाबला ही कर रही थी कि पुंछ, सुरनकोट और रजौरी, मेंढर का जो इलाका है, यहां पर आर्मी के साथ मुठभेड़ में उन्होंने कई आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मार्टियर्स हुए हैं। वहां पर एक जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से कि इन टेररिस्ट को पकड़ा जाए और इनको सही तरीके से सजा दी जाए। सो जम्मू एंड कश्मीर इज इन टर्मोइल। लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है। होम मिनिस्टर खुद 3 दिन की J&K विजिट पर हैं एंड सभी तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज की वहां उन्होंने एक मीटिंग चेयर की है। सो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस इन J&K। इंटरेस्टिंग खबर क्या है कि वहां पर एक नया टेरर ऑर्गेनाइजेशन TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से, जो कि माना जा रहा है लश्कर तोयबा का एक फ्रंट है या उसका नया नाम है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इन एक्शंस की। नेक्स्ट, अगेन नॉट सो गुड न्यूज इज उत्तराखंड फ्लड्स। उत्तराखंड यंग हिमालयन माउंटेन रेंजेस का इलाका है जहां पर कि 17, 18, 19 तारीख को जबरदस्त बारिश हुई। कई जगह ये बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और इसमें काफी क्षति हुई है, रोड बह गए हैं, पुल बह गए हैं और तकरीबन 75 लोगों को
मौत का सामना करना पड़ा है। इससे हमें क्या है देखना यह कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से टूरिस्ट वहां बिहेव करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, ये हम सबको गहन चिंता करने की जरूरत है। सो यूके फ्लड्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ओपन बीच सैंड फॉर माइनिंग। दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज बिकॉज इससे पहले सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE को ही सिर्फ परमिशन थी माइन बीच एरिया में सैंड को माइन कर सकते थे। तो इसकी परमिशन दे दी गई है एज ए पॉलिसी, और अभी प्राइवेट कंपनीज भी बिड कर सकती हैं मिनरल्स के लिए और सैंड के लिए जो कि बीच से माइन होगा। नेक्स्ट इज मैच बॉक्स। दी हम्बल मैच बॉक्स माचिस की जो डिबिया है उसका 14 साल के बाद उसका रेट बढ़ाया गया है 1 रुपए से 2 रुपए। इससे पहले 2007 में इसका रेट 50 पैसे से 1 रुपया बढ़ाया गया था। ये एक सबसे गरीब तबके से लेके सबसे रिच के लिए यूज होने वाली चीज है, और तकरीबन 4 लाख लोग इस इंडस्ट्री में, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड लास्ट न्यूज इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नॉट सो गुड न्यूज, भारत का स्थान 101 है 116 देशों में। इससे पहले हमारा स्थान था 94 दो विषय की उन्होंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया है, बट इवन देन ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो हमारे नेबर्स हैं वो सब के सब हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है। कहने का मतलब यह है कि देश का अभी भी एक ऐसा तबका है जिसको कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को फीड नहीं कर पा रहे हैं या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू दिस वीक in news you can use. Keep subscribing to my channel. मेरा एम है आप लोगों की जिंदगी बदलना और आपको नई नई चीजें, नई जानकारी देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।